और सत्ता में अगली खबर आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। दवा खरीदते हुए आम इंसान मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन पोर्टल से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और दवा विक्रेता पर विश्वास करके दवा खरीद लेता है। ऑनलाइन दवा कंपनियां आने के बाद तो दवाएं पिज्जा की तरह ऑर्डर की जा रही हैं और वहीं से एक बड़ा जोखिम भी शुरू हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन दवा बेचने वाली तमाम कंपनियों के पास ऐसा करने का कोई लाइसेंस ही नहीं है और वो तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेच रही हैं। ऐसे में कोई गंभीर दुष्प्रभाव देखने को भी मिल सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 20 ऑनलाइन दवा कंपनियों को इस मामले में नोटिस भेजा है। इस पर बिना लाइसेंस दवा बेचने का इन लोगों पर आरोप है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं और पूछा गया है कि नियमों की अनदेखी पर क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है उनमें टाटा 1mg, प्रेक्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि शेड्यूल H, H1 और X कैटेगरी की दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही दी जा रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में ई फार्मा के जरिए दवाई बेची जा रही है वहां का लाइसेंस होना भी जरूरी है। सरकार की यह कार्रवाई यूं ही नहीं हुई है और यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे क्योंकि ये सीधे आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। लिहाजा सरकार की तैयारी बड़ी है। कुछ सेकंड की न्यूज रील से पूरी कहानी को आप समझ लीजिए। दवाइयों का जब ऑनलाइन बाजार खुला तो ये बात सही है कि उन लोगों को बहुत सहूलियत हुई जिन्हें घर बैठे दवा की जरूरत थी, लेकिन साथ में बात जब सुरक्षा की आई, सेफ्टी की आई, तो कहीं न कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सख्ते में आई है और इस पर कड़े प्रावधान करने जा रही है। जो बड़ी फार्मेसीज काम कर रही हैं उनके विरोध में हमने बात किया था। CDSCO ने उनको नोटिस जारी किया है। अब हमें देखना है कि ये ई फार्मेसीज बंद हो। प्रिस्क्राइब आप करते हैं अलग बात है, आपका बच्चा कर रहा है, जिसको नहीं खानी वो कर रहा है, वो ज्यादा रिस्क फैक्टर है। जिनको नहीं यूज करनी चाहिए मेडिसिन वो भी वो मंगवा के खा सकते हैं। इसमें लिखा होता है आपको 10 गोली लेनी है, वो आपसे ऑनलाइन में 40 गोली मंगा लेता है। आपको 1 गोली खानी है, उसकी जगह 4 गोली खा लेता है। उन सब चीजों को कौन ध्यान रखेगा? ऑनलाइन दवाइयों की डिलीवरी है ये। ऑनलाइन ये पिज़्ज़ा की डिलीवरी नहीं है कि आप, या खाने की डिलीवरी नहीं है कि आपने गया और किसी को भी कोई भी जाकर उसको दे आए डिलीवरी बॉय। इसमें दवाइयां हैं जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि सही दवाइयां पहुंचे, सही डोज पहुंचे। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर लाइसेंसिंग होना चाहिए जहाँ भी ऑनलाइन दवाइयों की सेल हो रही है। निश्चित रूप से सरकार की कोशिश ये है कि ग्राहकों का नफ़ा नुकसान के ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी ज़रूरी है, जिसको ध्यान में रखकर कई तरह के कड़े प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है।